हेलो, वेलकम, नमस्ते। अच्छा वाला स्वागत क्यों? क्योंकि आप तो मास्टर बनने से बहुत दूर हैं। ग्रामर आपका बिल्कुल खत्म होने आया है और पिछली 2 क्लासेस में आप प्रेजेंट और पास्ट टेंस सीख चुके हैं, मतलब आधे से ज्यादा काम आप कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस को सीखना है। फ्यूचर टेंस। पिछली 2 क्लासेस में जब मैं आपसे मिली थी तब मैंने आपको पास्ट और प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार हैं अंदर, उनके बारे में बताया था। यही 4 प्रकार फ्यूचर टेंस में भी होते हैं, तो आज मैं उनके बारे में बात करूंगी। लेकिन अगर वो आपको क्लियर है तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ये तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी सीख जाने वाले हैं। इसका कारण है क्योंकि आप ना आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बातें आज की और भूतकाल की करते हैं। आने वाले कल की बात ज्यादा लोग करते नहीं है, क्योंकि आने वाले कल की चिंता ज्यादा लोगों को होती नहीं है। और अगर करते भी हैं तो आसपास के कल की बात करते हैं, जैसे कल, परसों, तरसों, ऐसी बातें होती है। तो वहां आप फ्यूचर यूज करेंगे, वो सच है। लेकिन ज्यादातर लोग ना अपनी जिंदगी में अपने पास्ट में फंसे हुए होते हैं। आप और मैं और हमारे जैसे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे भूतकाल में फंसे हुए हैं। अब क्योंकि फंसे हुए हैं तो ये फिलॉसफी ही तो पास्ट टेंस को बुला रही है। भूतकाल में फंसे हुए हो इसीलिए उसी की बातें कर रहे हो, इसीलिए पास्ट टेंस ज्यादा यूज करोगे। आज की बात करनी है तो प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। कल किसने देखा है तो फ्यूचर टेंस का कहाँ नंबर आ रहा है। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जल्दी जल्दी फ्यूचर टेंस सीख जाते हैं। और पहले तो ये समझते हैं कि फ्यूचर है क्या। फ्यूचर आप किसको बोलोगे? कोई ऐसी चीज जो अभी तक हुई नहीं है। होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानती, लेकिन आज तो नहीं हुई है। हो सकता है कल हो सकता है परसों हो। फ्यूचर टेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। कल परसों तो हो ही सकता है, लेकिन आज से 2 घंटे बाद भी मेरे लिए फ्यूचर है, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि 2 घंटे बाद क्या होगा। तो अगर मुझे ऐसी चीजों की बात करनी है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 घंटे बाद मैं घर जा रही हूँ, तो मैंने फ्यूचर टेंस यूज किया है। आई विल लीव फॉर माई होम आफ्टर 2 आवर्स। तो ये है मेरा फ्यूचर टेंस। अगर मैं बोलूं मैं कल ये करूंगी, कल वो करूंगी, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ? फ्यूचर टेंस यूज कर रही हूँ। तो ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में भी वही 4 कैटेगरीज है। सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर की बात। सिंपल फ्यूचर, नाम में ही सिंपल है तो होगा भी सिंपल। सिंपल फ्यूचर ना सिंपल चीजों के बारे में बात करने के लिए यूज करना है। ये सिंपल वर्ड याद रखो। सिंपल फ्यूचर जो है ना, ये ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए यूज किया जाता है कि जो अभी तक नहीं हुई है और जो शायद मेरे नजदीकी फ्यूचर में होने वाली हो। यानी कि शायद मैंने कुछ प्लान किया है। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि आप आज भी जिम नहीं गई, कब जाने वाली है मैडम आप जिम? और मैं आपको कहने के लिए बोल दूंगी कि आई विल गो टू द जिम टुमारो, कल जाऊंगी मैं जिम। अब आपको और मुझे दोनों को पता थोड़ी है कि कल मैं जिम जाऊंगी या नहीं। हो सकता है कल बारिश हो जाए, जिम ना जा सकूं। हो सकता है कि कल मेरी नींद ही ना खुले, तभी भी मैं जिम नहीं जा सकती। तो होगा या नहीं ये तो हम दोनों को नहीं पता, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं कल जिम जाऊंगी। तो आज के लिए जो मेरा फ्यूचर है उसको मैं फ्यूचर टेंस में बोलूंगी। इतना सिंपल है। उसी तरीके से अगर मुझे आपको मोटिवेट करना है, शायद आप और मैं किसी गेम खेलने जा रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि हम जीतेंगे या नहीं, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने बोल दिया वी शैल विन दिस गेम, हम ये गेम जीत के ही आएंगे, जरूर जीतेंगे। असलियत में हम जीतेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए हम ये गेम जीतेंगे। क्योंकि अभी हम जीते नहीं हैं तो मैं प्रेजेंट टेंस यूज नहीं कर सकती। हम जीतेंगे ऐसा मुझे लगता है तो मैं फ्यूचर टेंस यूज करूंगी। तो ये मतलब है सिंपल फ्यूचर का। अब पहले तो हम सिंपल फ्यूचर का रूल सीख लेते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस में आपने सीखा था इज एम आर, पास्ट टेंस में आपने सीखा था वॉज वर, या फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये सब बातें सीखी थी। तो जब मैं इज कहती हूँ तो आपको पता है मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। जब मैं वॉज कहती हूँ तो आपको पता है कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। तो उसी तरीके से फ्यूचर कैसे पता चलेगा? फ्यूचर पता चलेगा जब मैं विल यूज करूंगी या फिर शैल यूज करूंगी।
तो रूल तो वही सेम है, वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म मतलब वो फॉर्म जो आपको पता है, जैसे आपको गो पता है, जैसे आपको रन पता है, जैसे डू पता है, तो ये सारे फॉर्म्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म्स है, यानी कि रूट फॉर्म्स है वर्ब के। तो आप वही वाला वर्ब यूज करोगे, पर उसके आगे डाल दोगे विल, और जैसे ही आप विल डालोगे ना, वैसे ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप आगे की बात कर रहे हो, भविष्य की बात कर रहे हो, यानी कि फ्यूचर की कर। अब आप पूछेंगे ये विल और शैल का फर्क क्या है, क्योंकि इज एम आर में तो फर्क था और वाज वर में भी फर्क था, तो फिर विल और शैल का फर्क क्या है? सच बताऊं, कोई फर्क नहीं है। विल और शैल में कोई फर्क नहीं है, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्यों दो वर्ड्स है? क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे ना, ये इंग्लिश जो है ना, ये ब्रिटिश की लैंग्वेज है, तो शुरू में इनफैक्ट 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश के जो लोग थे ना, ब्रिटेन के, वो लोग शैल ज्यादा यूज करते थे, और इस वजह से शैल, जब वो इंडिया में आए तब शैल उनके साथ साथ आया। विल भी यूज करते थे, पर वो लोग तो विल इतना नहीं यूज करते थे। मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लिश पड़ोसियों से लेके आती है वर्ड्स, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, लोग थोड़े बोर हो गए शैल से, इसलिए ज्यादातर स्पीकर्स अब विल यूज करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि शैल बिल्कुल यूज ही नहीं होता है, करने वाले करते हैं, चॉइस आपका है। क्या है कि हम अपने आसपास ज्यादा विल सुनते हैं ना, तो हमें विल ही सही लगता है, और शैल अब बोलने में थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है सबको। तो अगर आप उनमें से कोई हैं और आप शैल नहीं यूज करना चाहते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ विल याद रखो और विल यूज करो, सही होगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है और आप शैल यूज करना चाहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, चॉइस आपका है। अब ये तो सिंपल फ्यूचर का रूल है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक और रूल है सिंपल फ्यूचर का? हाँ, ये एक ऐसा टेंस है ना जो कहीं बीच में खड़ा है प्रेजेंट और फ्यूचर के। अब यहाँ पे आप रूल देख रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपने पहले ये रूल देखा है और आप सोच रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल वापस हमारे पीछे क्यों आया है फ्यूचर टेंस में। कारण है इसके पास। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है ना, ये दोनों साइड खेलता है। कैसे, बताती हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला था कि जब कोई एक्शन चल रहा है, अभी मेरे प्रेजेंट में कोई एक्शन चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस इसीलिए क्योंकि वो चल रहा है। तो सिंपल फ्यूचर में ये आए कैसे? तो सोचिए, क्या प्लान करना एक एक्शन नहीं है? क्या जाना एक एक्शन नहीं है? सोचिए, है ये एक्शन। तो जब आप बोलेंगे कि आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग, तो जब आप प्लान कर रहे हैं तब तो आप प्रेजेंट में हैं, पर जो आप करने वाले हैं वो फ्यूचर में है। या फिर अगर आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू डू समथिंग, तो ये जो समथिंग है ना, ये तो आप फ्यूचर में करेंगे। मतलब जब आप गोइंग टू लगाते हैं, तो आपका जो मतलब है सेंटेंस का, वो फ्यूचर में जा रहा है। रूल भले प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन जो इंटेंडेड मीनिंग है ना सेंटेंस का, वो फ्यूचर में जा रहा है, क्योंकि जो एक्शन की आप बात कर रहे हैं वो फ्यूचर में होगा। जब आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू रन टुमारो, तो प्रेजेंट के लिए वर्ब क्या है? गो प्लस आईएनजी। लेकिन जो दूसरा वर्ब है ना, उसमें वो कल होने वाला है, यानी कि फ्यूचर में होने वाला है। इसीलिए ये एक ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर के बीच में खड़ा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें आईएनजी फॉर्म है, तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्यों नहीं? फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसीलिए नहीं क्योंकि ये जो गोइंग टू का एक्शन है ना, ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो वो फ्यूचर में चलने नहीं वाला। वो इवेंट फ्यूचर में होगा, ये मैं जानती हूँ, लेकिन फ्यूचर में उस वक्त वो नहीं चलेगा, इसीलिए मैं उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं डाल सकती हूँ। तो सिंपल फ्यूचर के लिए रूल आप विल वाला याद रखोगे, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस देखो, तो भले उसका रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसका मतलब फ्यूचर है। एग्जाम्पल दिखाऊं? जैसे कि है ही विल क्लीन द शूज, तो यहाँ तो सिंपल एग्जाम्पल है, विल आया, क्लीन हमारा वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है और शूज हमारे ऑब्जेक्ट है। तो ये तो एकदम सिंपल वाला फ्यूचर टेंस है, इसमें तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। सब कुछ हटा के बस विल और वर्ब को डाल दो, सेंटेंस बन गया। और अगर मैं बोलूं आई शैल लीव एट 9 AM, तो ये भी तो सिंपल ही है ना, मैंने तो रूल यूज किया है। आई शैल, विल के बदले देखो शैल डाला है,
दोनों सेम है। आप यहाँ पे आई विल लीव एट 9 AM बोल सकते हो और वहां पे ही शैल क्लीन हिज शूज भी बोल सकते हो, दोनों सही है। तो लीव मेरा वर्ब है। आई एम गोइंग टू लीव एट 9 AM, अगर मैं ऐसा बोलूं और अभी समझ लो सुबह के 7 बजे है और मैं आपसे कहती हूँ आई एम गोइंग टू लीव एट 9 AM, तो वो ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन उसके मतलब के हिसाब से सिंपल फ्यूचर है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आपको सिंपल फ्यूचर क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको सिंपल फ्यूचर क्लियर हो जाएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। अब क्योंकि मैंने आपसे एक अभी ऐसे रूल की बात की कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर दोनों में है, तो ये भी समझना जरूरी है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस कब यूज होता है। पास्ट समझते हो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था और वो हमने क्लियर किया था ये बोल के कि पास्ट में मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ उस टाइम पे जब वो एक्शन चल रहा था तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस यूज करती हूँ, पर फ्यूचर तो मैंने देखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता वो एक्शन चलेगा या नहीं। प्लानिंग से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल 5 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे आई विल बी ईटिंग माई लंच एट अराउंड 5 PM, क्योंकि शायद मैं तब फ्री होऊंगा। तो आपके हिसाब से कल 5 बजे आपका एक एक्शन चालू होगा, और वो जो एक्शन चालू होगा ना उसमें आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। बात आप ऐसी चीज की कर रहे हैं कि जिसकी शुरुआत भी फ्यूचर में होगी और वो फ्यूचर में ही चलता रहेगा, लेकिन आपके हिसाब से तब वो एक्शन चालू होगा, मतलब फ्यूचर टेंस जो है ना वो कई हद तक काफी हद तक वो प्लानिंग पे बेस्ड है। तो जैसे मैं बोलूं शी विल बी मीटिंग द एजेंट्स एट अराउंड 5 PM, मेरे हिसाब से वो 5 बजे के आसपास मीटिंग में होगी एजेंट्स के साथ। मीना विल बी स्टेइंग एट द हाउस ड्यूरिंग समर, समर तो बहुत दूर है, ये तो डिस्टेंट फ्यूचर हो गया। तो समर के टाइम पे मेरे हिसाब से मीना जो है ना वो घर में रहने वाली होगी, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब समझ लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल क्या है। तो रूल में ऐसा है कि विल शैल तो रहेगा जो भी आपको यूज करना हो। अब पास्ट और प्रेजेंट के जब हमने सिंपल रूल सीखे थे, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के, तो उसमें हमने कुछ डाला नहीं था। वर्ब और एसईएस था प्रेजेंट में और पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म था। फ्यूचर में क्योंकि हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया तो फ्यूचर दिखाने के लिए हमने विल यूज किया। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ अलग डालना पड़ेगा ना, ताकि पता चले कि ये वाला कंटिन्यूअस का रूल है। तो विल के साथ बी को डाल देंगे, विल या शैल यूज करो, उसके आगे बी डाल दो, उसके आगे वर्ब, और कंटिन्यूअस का ट्रेडमार्क क्या है? आईएनजी फॉर्म। हर कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म तो आने ही वाला है, तो उसके साथ आईएनजी डाल दो। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, क्योंकि ये चीज फ्यूचर की है, ऐसी चीज है जो मैंने देखी नहीं है, तो आप सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ ही इसको यूज करना। मतलब ऐसे वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स तो आप जानते ही है, ऐसे वर्ब्स जो कोई एक्शन दिखाते हैं। तो जब हम फिजिकल एक्शन की बात करते हैं ना, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आई विल बी रनिंग टुमारो या आई विल बी सीइंग यू टुमारो, तब हम बोल सकते हैं कि मैं ये चीज करूंगा। लेकिन अगर कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, जैसे कि सोचना, जैसे अगर थिंक की मैं बात करूं, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो आई विल बी थिंकिंग टुमारो? आप बोलोगे आई विल थिंक अबाउट इट, सिंपल फ्यूचर में बोल सकते हो, पर थिंकिंग का जो एक्शन है वो चल रहा होगा इस टाइम पे, ये हम श्योरली नहीं बोल सकते। तो जो भी मेंटल वर्ब्स है ना, जैसे कि बिलीव करना, नो करना, थिंक करना, ये सब जब आईएनजी में यूज करते हो ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ मत यूज करो, वो गलत होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये चीज होगी या नहीं। हमारा ब्रेन उसके हिसाब से ही वर्क करता है, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसे करेगा। इसीलिए ये सारे वर्ब्स को फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं यूज करना चाहिए। मतलब आपका काम तो और इजी हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स ही तो याद रखने हैं और वही तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज करने हैं। इतना अगर आ गया तो 2 टाइप का फ्यूचर टेंस आ गया। एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं ही विल बी डाइनिंग एट द ताज, डाइन करना मतलब कि खाना, तो डाइन प्लस आईएनजी मैंने डाल दिया, तो जब वो बॉम्बे जाएंगे तब वो ताज में खाना खाएंगे, तो ही विल बी डाइनिंग एट द ताज। तो देखो विल बी वर्ब प्लस आईएनजी और ताज हमारा ऑब्जेक्ट है, ही तो आपका सब्जेक्ट है, वो तो आप जानते ही हैं।
वैसे ही माया विल बी ड्राइविंग इन द आफ्टरनून। देखिए, मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ। माया दोपहर में क्या कर रही होगी? तो आप बोलेंगे कि माया दोपहर में गाड़ी चला रही होगी, क्योंकि हम तो उदयपुर जा रहे हैं, तो उस वक्त तो वो गाड़ी चला रही होगी। मेरे हिसाब से असलियत में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर को कुछ 2 बजे के आसपास या तो वो स्कूल से घर आ रही होगी या कॉलेज से घर आ रही होगी, और इसीलिए उस वक्त वो ड्राइव कर रही होगी। तो तब मैं बोलूंगी माया विल बी ड्राइविंग इन द आफ्टरनून। ड्राइव प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब, और वर्ब के आके डाल दिया विल बी। इतना सिंपल है, पर बोलते इसको है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफी नहीं था। हाँ, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।